मूवी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जिसमें हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एजेंट स्टाइप और लुबिंस्की एक मैक्सिकन कपल के घर जाते हैं। वो अपने घर को पहले सही तरीके से चेक करती है ताकि एजेंट्स को कुछ भी ना मिल सके और अपने शौहर से बात करने की कोशिश करती है, जो सिर्फ रीबर्थ का लफ्ज दोहरा रहा होता है। जिसके बाद वो एजेंट्स को अपना नेकलेस दे देती है और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और कहती है कि उसका हस्बैंड पहले अंधा था लेकिन अब वो ठीक है। फिर वो उन्हें उस जगह पर लेकर जाती है जहां से कुछ दिन पहले आसमान से कुछ गिरा होता है और जिसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ होता है। इसी दरमियान दिखाया जाता है कि मैकेनिक डेविड अपनी मुर्दा बीवी की कब्र पर जा रहा होता है और कब्र पर जाकर अपनी बीवी को बताता है कि उनकी बेटी जल्द आने वाली है और बाद में वो काम पर चला जाता है और गाड़ी चलाते वक्त वो न्यूज सुनता है ताकि जंग की हालत जान सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैरेज में मैकेनिक्स कुछ नहीं कर रहे होते क्योंकि मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस से उन्हें मुश्किल से काम मिल रहा होता है। उस रात डेविड बार में जाता है और सुनता है कि आदमी अमेरिकन मिलिट्री को गाली दे रहा होता है। जैक को गुस्सा आता है और वो उसको बुलाता है, जिसके बाद वो आदमी जैक का ड्रिंक लेकर भाग जाता है और जैक उसका पीछा करता है। डेविड को पता होता है कि वो आदमी एक गैंग का मेंबर है, जिसके बाद वो भी इनका पीछा करता है और देखता है कि जैक को पूरी गैंग ने घेर रखा होता है और 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं जबकि एक आदमी उसे मार रहा होता है। जब डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो नहीं रुकते, इसलिए वो लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन वो दोनों आसानी से उनको मारने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों का खून बहता है। लड़ाई के दौरान गैंग एक्सीडेंटली जैक की नकली टांग खींच लेता है और समझ जाते हैं कि वो डिसेबल है, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। डेविड जैक को उसकी नकली टांग वापस देता है और उसको अपने साथ आने का कहता है। जिसके बाद डेविड जैक को रिहैब सेंटर छोड़ देता है जहां वो रहता है। फिर डेविड घर जाता है और टेबल पर पड़े केक को देखकर उसको याद आता है कि आज उसका बर्थडे है। जिसके बाद उसकी बेटी एनेबल केक लेकर आती है और उसको बताती है कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है क्योंकि डेविड ने आखिरी 2 महीने की फीस नहीं दी होती। ये बात सुनने के बाद डेविड वादा करता है कि वो जल्दी पैसे ले आएगा। जिसके बाद एनेबल उसे एक वॉच गिफ्ट करती है। डेविड ये सोचता रहता है कि वो पैसों का अरेंज कैसे करेगा और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो शराब की बोतल लेकर टेबल पर बैठता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शराब खत्म हो जाती है और वो गाड़ी लेकर निकलता है ताकि बाहर से और शराब खरीद कर ला सके। ऐसे में वो हैरान होता है जब आसमान में एक आग का गोला उसके रास्ते पर गिरता है। डेविड उससे बचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी अनबैलेंस होकर एक जंगल के गड्ढे में गिर जाती है। कुछ देर बाद डेविड को होश आता है और वो देखता है कि कोई पास से गुजरा है। जिसके बाद वो अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए उस औरत का पीछा करने लगता है, जो उसका नाम एक जानी पहचानी आवाज में ले रही होती है, लेकिन वो जख्मी होता है इसलिए गिर जाता है। अगली सुबह एनेबल देखती है कि उसका बाप वापस नहीं आया और जब वो अपना फोन नहीं उठाता तो एनेबल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखने के लिए कम से कम 20 घंटे गुजरना जरूरी है। जिसके बाद वो गैरेज जाकर भी डेविड के बारे में पूछती है, लेकिन उधर भी किसी ने उसको नहीं देखा होता। एनेबल इलाके में तलाश जारी रखती है और आखिरकार जंगल में क्रैश हुई डेविड की कार को ढूंढ लेती है, लेकिन डेविड वहाँ नहीं होता। इतने में रात हो जाती है, लेकिन एनेबल डेविड को ढूंढती रहती है। वो टॉर्च का इस्तेमाल कर जंगल का हर कोना तलाश करती है। जब टॉर्च की बैटरीज खत्म होने लगती हैं, तो वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस चली जाती है और उम्मीद खोने लगती है। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करती है तो देखती है कि डेविड गाड़ी के सामने खड़ा है। जिसके बाद फौरन एनेबल उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डेविड कुछ बेहतर महसूस करता है और महसूस करता है जैसे वही औरत उससे बात कर रही हो जिसको उसने जंगल में देखा था। इसी दरमियान डॉक्टर एनेबल को बताती है कि उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक डेविड ने अपनी बीवी को किडनी डोनेट की थी, लेकिन फ्रेश एक्सरेज ये बताते हैं कि डेविड के पास अब दोनों किडनीज हैं। एनेबल डॉक्टर की ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाती है और वो डेविड को घर वापस ले आती है। लेकिन डेविड जब घर आता है तो उसको हर जगह वही औरत दिखाई देने लगती है। ऐसे में वो अपनी बीवी की पुरानी कुर्सी पर बैठ जाता है और याद करने लगता है कि पिछली रात एग्जैक्टली हुआ क्या था जब वो उस औरत का पीछा कर रहा था। और उसको याद आता है कि जब वो वहाँ गिरा था तो उसके हाथ को किसी चीज ने पकड़ा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात में फिर से डेविड को वही आवाज आती है, जैसे उसको कोई बुला रहा हो, और वो फौरन उठकर खिड़की से बाहर देखता है और उसी औरत को देखता है जो उसे जंगल में दिखी थी और उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी जेन है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिसके बाद जेन उसे बताती है कि दुनिया में बहुत जल्द एक न्यूक्लियर जंग होने वाली है और वो उसको कहती है कि इससे बचने के लिए डेविड को कुछ बनाना पड़ेगा। ये सब सुनकर जब डेविड घर वापस आता है तो देखता है कि जंग तो वाकई ही होने वाली है। ऐसे में जल्दी से वो गोदाम की तरफ जाता है और जंग से बचने का प्लान बनाना शुरू करता है।
इसी दरमियान हम देखते हैं कि स्टाइप और लुबिंस्की अपने बॉस के साथ बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉस को लगता है कि एलियन की तलाश करना बिल्कुल फजूल है, स्पेशली इस वक्त जब जंग की बातें चल रही हों। वैसे उन्हें पहले ही ऑर्डर मिल चुका था कि इस मिशन को बंद कर दो, मगर उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि स्टाइप को लगता है कि एलियन टेक्नोलॉजी उन्हें जंग जीतने में मदद कर सकती है। उसके बाद कुछ एजेंट्स लैब में जाते हैं तो उन्हें बुरी खबर मिलती है, क्योंकि वो सैंपल जो वो डेजर्ट से लाए थे वो मर चुका है, जिससे उनको ये पता लगता है कि ये एलियन ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ स्टाइप डॉक्टर को मैक्सिकन आदमी का ऑपरेशन करने का ऑर्डर देता है और लुबिंस्की को उसकी बीवी से ये बोलने के लिए कहता है कि उसको हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड जेन का पुराना ट्रक लेकर रिहैब सेंटर जाता है और जैक को लेकर उस जंगल में जाता है, और वो देखकर हैरान हो जाता है कि उस गड्ढे के अंदर जो एलियन ऑब्जेक्ट था उसके आसपास घास उगने लगी है। वो इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए रस्सी की मदद से उसे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक जैक अपना हाथ पीछे खींच लेता है क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस होता है, और वो दोनों उस ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़कर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिहैब सेंटर पर जैक अपनी टांग पर कुछ अजीब महसूस करता है, और जब वो देखता है तो उसकी टांग पर एक अजीब सी चीज निकल रही होती है। अगले दिन जैक और उसके साथी एक एंटी वॉर प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं, जो कि एक मिलिट्री ऑफिस के सामने था। जब पुलिस उन प्रोटेस्टर को रोकने की कोशिश कर रही होती है तो ऐसे में एक आदमी गुजरता है और जिम के चेहरे पर गद्दार कहकर थूक देता है, जिसके बाद जिम गुस्से से पागल हो जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। जैक उसकी मदद करने के लिए आता है तो पुलिस दोनों को रोकती है और सबको वहां से घर भेज देती है। जिसके बाद जैक को फील होता है कि उसकी टांग से खून आ रहा है और वो फौरन गोदाम में डेविड के पास जाता है ताकि जान सके कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। और जब वो गोदाम में जाता है तो देखता है कि डेविड एलियन के ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है और वो रियलाइज करता है कि ये डैमेज हो गया है। और थोड़ी देर बाद ही जब अनेबल आती है तो देखती है कि फ्रंट यार्ड पर खून ही खून है। वो परेशान होते हुए अंदर जाती है और देखती है कि उसका बाप जैक का ख्याल रख रहा होता है। वो सोचती है कि उन्हें जैक को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन डेविड मना कर देता है और जैक की आर्टिफिशियल टांग को हटाता है और देखता है कि उसकी टांग धीरे धीरे वापस निकल रही है, जैसे डेविड की किडनी एक्सरे में वापस आ गई थी। जिसके बाद उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये सब एलियन ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है। डेविड एनेबल से कहता है कि वो जैक का ख्याल रखे और ट्रक में बैठकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एजेंट्स को उस एलियन ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है जो डेविड के शहर में गिरा था, लेकिन लुबिंस्की सोचता है कि उन्हें ऑर्डर्स पर अमल करना चाहिए और तलाश बंद कर देनी चाहिए। लेकिन स्टाइप अपनी जिद पर कायम रहता है और अनाउंस करता है कि वो इसके बारे में जरूर पता लगाएंगे। दूसरी तरफ जैक को पैनिक अटैक होता है जब वो ख्वाब में देखता है कि जंग के दौरान वो और जिम बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। जिसके बाद अनेबल उसे नॉर्मल करने में मदद करती है और कुछ देर बाद डेविड कूलिंग गैस के टैंक्स लेकर आता है और कहता है कि वो जैक को गोदाम लेकर जा रहा है। अनेबल जैक को मूव करने में मदद करती है और डेविड फौरन एलियन ऑब्जेक्ट के आसपास गैस सिलेंडर रख देता है ताकि इसे ताज़ा रख सके। जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट फौरन जैक के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी पूरी टांग कुछ ही सेकंड्स में वापस आ जाती है। लेकिन अनेबल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और इस भयानक नजारे से बेहोश हो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि जैक अपनी टांगों पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। फिर अनेबल और जैक डेविड के पास गोदाम में जाते हैं, जहाँ उसने एक बंकर जैसा कैप्सूल डिजाइन कर लिया होता है जो न्यूक्लियर जंग से उनकी हिफाजत करेगा। जिसके बाद डेविड अपने दोस्त टोनी से जंक यार्ड में मिलने जाता है, लेकिन वो उससे सिर्फ एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा खरीदता है। जिसके बाद वो दोनों बार में जाते हैं और डेविड टोनी को बहला फुसला कर शराब पिला देता है और जब वो बेहोश हो जाता है तो वो टोनी को उसकी गाड़ी में छोड़ देता है और उसके जंक यार्ड की चाबी ले लेता है, जिससे वो जैक के साथ जंक यार्ड में दाखिल होने और कैप्सूल के लिए जरूरी मटेरियल चुराने के लिए इस्तेमाल करता है और साथ ही एक मिक्सर ट्रक भी ले लेता है। ये सब कुछ एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाया जाता है ताकि वो छुप कर काम कर सके। जब वो जंगल की सड़क से गुजरते हैं तो एजेंट्स को एरिया में कुछ तलाश करते देखते हैं। जिसके बाद जंगल में एजेंट्स को वो गड्ढा मिलता है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक छोटा सा एलियन सैंपल होता है। जिसके बाद वहाँ का लोकल एजेंट उन्हें डेविड को तलाश करने के लिए कहता है और वो उनको बताता है कि कुछ दिन पहले डेविड की गाड़ी यहाँ क्रैश हुई थी, लेकिन उसे एक भी खरोच नहीं आई। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस एलियन सैंपल को लैब में ले जाया जाता है और साइंटिस्ट कहते हैं कि एलियन ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन का डीएनए है। वो कंक्लूड करते हैं कि ये बायोजेनेसिस का एक लिविंग सैंपल है और जो जिंदगी को नॉन लिविंग मैटर से एक नई जिंदगी देने की ताकत रखता है। और वो ये भी बताते हैं कि ये एवोल्यूशन से भी पुराना है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में डेविड और जैक कैप्सूल बना रहे होते हैं। वो उसे सीमेंट मिक्सर का इस्तेमाल करके स्टील से प्रोटेक्ट करते हैं और उस एलियन ऑब्जेक्ट को अंदर रखते हैं ताकि इसे महफूज रख सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट डेविड के घर आते हैं, लेकिन वो घर पर नहीं होता और ये दोनों वहीं रुककर डेविड का इंतजार करते हैं। जैसे ही डेविड वापस आता है तो वो एजेंट्स के सवाल करने पर झूठ बोलता है और कहता है कि कार क्रैश के बाद जो भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसने सिर्फ आसमान में एक रोशनी देखी थी जिससे उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन स्टाइप कहता है कि उसे मालूम है कि उसकी किडनी दोबारा से आ गई है।
जिसके बाद वो उसे मैक्सिकन आदमी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इस आदमी ने भी यही सोचा था कि वो ठीक हो गया है, लेकिन अब वो मर गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड एजेंट्स को गोदाम लेकर जाता है और उन्हें दिखाता है कि उसने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था और उनसे झूठ कहता है कि धूप ने इसे पिघला दिया है। एजेंट जमीन पर एक दाग देखते हैं और डेविड पर यकीन करके उसे छोड़ देते हैं। बाद में एनाबेल डेविड से कहती है कि ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन वो मानने से इनकार करता है और कहता है कि जेन ने उसे पहले ही इन सब के बारे में बता दिया था। इसी दरमियान टोनी का बॉस देख लेता है कि उसका ट्रक गुम हो गया है और सिक्योरिटी फुटेज में ट्रक को चोरी होते हुए देख लेता है, लेकिन वो किसी का चेहरा नहीं देख पाता, जिससे उसको टोनी पर शक होता है और वो टोनी से कहता है कि वो किसी भी हालत में ट्रक को वापस लेकर आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैक्ट्री में डेविड के पास टोनी आता है और वो चोरी की गई चीजें फैक्ट्री में देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो अपना काम नहीं खोना चाहता, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन डेविड परेशान हो जाता है और टोनी पर कूदकर उसका फोन लेने की कोशिश करता है। इस पर टोनी उसे पंच कर देता है, जिसके बाद डेविड उसे धक्का देता है और टोनी टेबल पर टकराता है और फिर बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में डेविड को दुख होता है क्योंकि उसकी वजह से टोनी के सर पर चोट लग गई होती है, जिसके बाद वो मर जाता है और फिर डेविड जेन के कहने पर लाश को जला देता है। जिसके बाद वो कैप्सूल को चेक करता है और देखता है कि एलियन के ऑब्जेक्ट से कोई चीज निकलकर दीवारों पर फैल गई है, जो एक जिंदा टिश्यू बनता जा रहा है। ये सब देखकर वो खो जाता है और देखता है कि वो जेन के साथ डांस कर रहा है और साथ ही कहता है कि वो इसके लायक नहीं है और जेन उसे समझाती है कि ये कभी उसके लिए था ही नहीं, ये कैप्सूल सिर्फ एनेबल और जैक के लिए है ताकि वो जंग के बाद अपनी जान बचा सकें। घर पर एजेंट्स एनेबल और जैक को हथकड़ियों में बंद कर रहे होते हैं और साथ ही न्यूज चल रही होती है जो जंग के हालात को दिखाती है, जो कि अब न्यूक्लियर धमाकों तक पहुंच गई है। स्टाइप अच्छी बातें करके उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों चुप रहते हैं। फिर स्टाइप जैक की नई टांग पर मारना शुरू कर देता है। अनेबल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है और जब स्टाइप जैक को मार रहा होता है तो डेविड अपने घर आकर छुप जाता है। जब लुबिंस्की दूसरे दो एजेंट्स के साथ चला जाता है तो अब डेविड निकलकर सामने आता है और स्टाइप को अपने हथियार से धमकी देता है। वो उसे हथकड़ी की चाबियां गिराने पर मजबूर करता है और उसे खुद को अपने सर पर मारने का कहता है ताकि वो बेहोश हो जाए। जिसके बाद वो स्टाइप के हथियार को लेकर तीनों खिड़की से भाग जाते हैं। उस वक्त लुबिंस्की वापस आता है और स्टाइप को अपनी राइफल देता है और अनेबल की पीठ पर गोली मारता है, जिसके बाद डेविड भी उस पर गोली चलाता है। अनेबल को मारना स्टाइप का प्लान था क्योंकि वो जानता है कि डेविड अनेबल को ठीक करना चाहेगा, इसलिए वो और लुबिंस्की फौरन उनका पीछा करते हैं। लुबिंस्की सोचता है कि उन्होंने अब हद पार कर दी है, लेकिन स्टाइप कहता है कि ये सब कुछ न्यूक्लियर जंग को रोकने के लिए बिल्कुल ठीक है। और जब वो फैक्ट्री पहुंचते हैं तो डेविड अनेबल को कैप्सूल के अंदर डाल देता है, लेकिन कोई इलाज नहीं होता और वो फिर से अपना दिमाग खो देता है और वो ये सोचता है कि उसने बेकार में इतना ज्यादा काम किया। जिसके बाद वो गुस्से से कैप्सूल पर ऑयल छिड़कता है और अपना लाइटर निकालकर उसको आग लगाने की कोशिश करता है, जिसके फौरन बाद वहां पर एजेंट्स आ जाते हैं और उसे ये सब करने पर मना करते हैं, लेकिन डेविड उनकी बात नहीं मानता और अचानक देखता है कि अनेबल ठीक हो गई है। जिसके बाद डेविड अपना लाइटर बंद कर देता है, लेकिन स्टाइप उसे गोली मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुबिंस्की अपने दोस्त को और ज्यादा नुकसान करने से रोकता है और जैसे ही बाकी एजेंट्स मशीन के करीब आने की कोशिश करते हैं तो जैक एक के सर पर गोली मार देता है और फिर दूसरे से गन फाइट करता है। स्पाइट उसे ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन लुबिंस्की उसके कंधे पर गोली मार देता है और गोली चलाने के बाद जैक दूसरे एजेंट को गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके भी कंधे पर बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अचानक जमीन हिलने लगती है और चमकती रोशनी नजर आती है। जिसके बाद वो सब बाहर आकर देखते हैं तो उनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरते हुए नजर आते हैं। पूरे मुल्क के लोग अपने घर से बाहर निकल आते हैं ताकि धमाके को देख सकें। फैक्ट्री में डेविड जैक से कहता है कि वो अनेबल का ख्याल रखे, फिर उसे कैप्सूल में डाल देता है और कैप्सूल को बंद करने के लिए एक बटन दबाता है। जैसे ही और ज्यादा धमाके सुनाई देते हैं तो स्टाइप डेविड से कहता है कि वो कैप्सूल खोले, लेकिन वो कहता है कि वो नहीं कर सकता। जिसके बाद एलियन ऑब्जेक्ट कैप्सूल को पानी से भरने लगता है। अनेबल और जैक पहले परेशान होते हैं, लेकिन जब वो पानी में डूब जाते हैं तो ऑब्जेक्ट फ्लैक रिलीज करता है जो लिक्विड को फ्रीज कर देता है और वो दोनों एक गहरी नींद में सो जाते हैं। इसी दौरान डेविड मर जाता है और जेन उसका दूसरी जिंदगी में वेलकम करती है। दुनिया भर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगातार फट रहे होते हैं। जंग खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि कैप्सूल खुलता है, जिसमें से अनेबल और जैक उठते हैं और देखते हैं कि कैप्सूल पर पौधे उग चुके हैं और इसका मेटल भी जंग से भर चुका है। जब वो बाहर जाते हैं तो सब कुछ वीरान होता है, जिसको देखकर उनको लगता है कि जैसे वो किसी और प्लेनेट पर आ गए हैं और इसी सीन के बाद मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये मूवी भी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट मूवीज को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में मूवी का नाम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की थ्रिलिंग मूवीज आप तक पहुंच सकें।